तो जी। हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस मैरियम स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है डॉक्टर अमित भाई। इसमें चैप्टर जी। नंबर 4 चल रहा है और इसमें हम हेडिंग है साइज ऑफ द हेड और पेज नंबर 107 पे है। हम्म। तो लास्ट सेकंड पैराग्राफ है। करिए द फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ हिज हेड मेड बाय डॉक्टर मोरियन कोइग्नी Fluorescence होगी। and Miscard proves that large size does not always exist with and is not essential to great men of intellect. हम्म। अपने हेड को लेकर के या पीछे जो चला आ रहा था ना, नेपोलियन हम्म। ने कुछ अपने विचार रखे थे या जो पीछे से हम्म। चले आ रहे हैं, जो हेड के हम्म। साइज को लेकर के बात कर रहे हैं, इसी क्रम में कह रहे हैं कि जब मेजरमेंट किया हेड को तो हम्म। डॉक्टर मोरियन, कोइगनी, हम्म। फ्लायुरेंस, मिसकार्ड, उन्होंने ये प्रूव करा कि लार्ज साइज जो है सिर का हमेशा जरूरी नहीं है कि वो ग्रेट मैन ऑफ इंटेलेक्ट हो। दे गिव द फॉलोइंग, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जनरल हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट 20 इंचेस एंड 4 लाइन्स, ब्रैकेट में करें ए लाइन इन फ्रेंच मेजर इज द 10th ऑफ एन इंच। जो 4 लाइन्स है, जी। लाइन्स को फ्रेंच में एक मेजरमेंट है जो 1 इंच का हम्म। 1/10वां हिस्सा होती है, उसको लाइन्स बोलते हैं। तो हम्म। इस तरह से वो कह रहे हैं कि जनरल हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट 20 इंचेस एंड 4 लाइन्स फ्रॉम द रूट हम्म। ऑफ द नोज टू द occipital hole हम्म। over along the top of the head 14 inches from the whole of the ear to other over veneration 11 inches 2 lines। तो बेसिकली ये सिर का एक मेजरमेंट उन्होंने दिया कि नाक के बेस से लेकर के पीछे ऑक्सीपिटल के होल तक, कान से लेकर के वर्टेक्स को होते हुए दूसरी तरफ आना, ये अपना अपने उन्होंने मेजरमेंट दिया। जी। और अब ये देखना है कि ये किसी एक बंदे का दिया है या एक ये आइडियल साइज बता रहे हैं या जो भी है। हम्म। जनरल हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट जो है वो ये होना चाहिए एक तरह से। कह रहे मैनी ऑफ द मोस्ट एमिनेंट पर्सन्स नॉन टू हिस्ट्री इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ थॉट एंड जीनियस हैव possessed स्मॉल हेड्स। फिर जी। ये दोबारा लाइन आई, कह रहे हैं कि हम्म। बहुत जो मशहूर लोग रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध हम्म। विभूतियां जो रही हैं इतिहास में, हम्म। हर एक अलग 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 डिपार्टमेंट की, उनमें हम्म। ये पाया गया कि उनके सिर जो है वो छोटे ही थे। अमित पाल बहुत लाभ झेड़ वाले नहीं रहे हैं वो। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट एग्जीक्यूटिव मैन हैड रिलेटिवली स्मॉल हेड। दुनिया हम्म। के सबसे जो फिर कह रहे हैं ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट एग्जीक्यूटिव मैन जो रहे हैं उनके हम्म। हेड स्मॉल रहे हैं। अमंग दैम आई हम्म। मे मेंशन जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन हम्म। मार्शल। कह रही हूं उनमें से मैं जो वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन का नाम ले रही हूँ, जॉन मार्शल का हम्म। ले रही हूँ, और आगे कह रहे हम्म। हैं ब्रैकेट में कह रहे हैं हु हैड ए लो फोरहेड एज एज वेल। ब्रैकेट से बाहर फिर कह रही है पर्सी बाइसी शेली। ये जो हैं हम्म। लोग वो थे जिनके स्मॉल हेड हैं। जॉन शेल्डन, वन ऑफ द मोस्ट लर्नड मैन ऑफ इंग्लैंड, वाज 6 फीट इन हाइट एंड हिज हेड नॉट लार्ज। जॉन हम्म। शेल्डन साहब थे कोई जो 6 फीट लंबे थे इंग्लैंड के, लेकिन उनका सिर बड़ा नहीं था। लॉर्ड बायरोन्स हेड वाज रिमार्केबली स्मॉल बट ब्यूटीफुली फॉर्म्ड on the true हम्म। artistic principle of the curve being हम्म। rounded in every direction। लॉर्ड हम्म। बायरोन साहब हैं कोई, उनके हम्म। बारे में बताया। तो उनका भी हम्म। एक तरह से एवरी डायरेक्शन में
अच्छे से कर्व था लेकिन बड़ा नहीं था सिर। हिज बिल्कुल। हेयर लेड इन इजी ग्रेसफुल रिंग एंड वेव्स, उनके जो हम्म। बाल थे वो हम्म। आसानी से ग्रेसफुल रिंग की तरह से और वेवी थे। जी। The following very strong testimony on the subject of large versus small head will go far to dispel the popular fallacy that large heads and talent and genius are necessarily associated। ये जो जितने भी हम्म। सबूत दिए हैं, जितने भी प्रूफ हम्म। दिए हैं टेस्टिमनी के रूप में, इन बड़ा हेड वर्सेस स्मॉल हेड के रूप में, हम्म। ये हम्म। दूर करते हैं, डिस्पेल करते हैं जो पॉपुलर जो त्रुटियां, फेलेसी, हम्म। जो गलत धारणाएं थी कि भाई सिर जो है बड़ा होगा तो वो जीनियस होगा, या हम्म। जीनियस होने के लिए सिर बड़ा ही होना चाहिए, ये बिल्कुल। फेलेसी दूर हो रही है। हम्म। It goes to prove, on the contrary, that the largest head are usually associated with criminal character when they are not in indication of feeble minds। लो जी, हम्म। एक बात और बढ़ा कह दी कि बल्कि ये हम्म। बात और प्रूव हुई है इसके विरोध में जाकर के, जो पहले चला आ रहा था कि भाई लार्ज हेड इंटेलिजेंट होता है, उसके उल्टा ये पाया गया कि जितना लार्जेस्ट हेड होते हैं वो आमतौर पर क्रिमिनल करैक्टर से जुड़े पाए गए, हम्म। यदि उनको फीबल माइंड ना कहा गया हो। अगर वो उनका दिमाग मंद बुद्धि नहीं है और सिर बड़ा है तो वो क्रिमिनल कैटेगरी में पहुंच जाते हैं वो लोग। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। भाई बड़ा लादेन है भाई क्या? दिन का फोरहेड देख लो आप। किसका? लादेन का। हम्म, लादेन है, और बड़े बड़े क्रिमिनल्स को लेके आ सकते हो। हाँ, जैसे आप उसको देख लो, अतीक अंसारी, वो कौन था, हाँ हाँ दाऊद हाँ। इब्राहिम। हम्म, तो कुल मिला के देखो, ये फिर भी इंटेलेक्चुअल क्रिमिनल्स थे। एक क्रिमिनल होता है जो सीधे मार धाड़, और उसको ले लो, जो उस दिन हम पढ़ रहे थे, माइकल फिलिप। माइकल फिलिप का आपने चेहरा निकाला था उस दिन। आवाज चली गई क्या? हाँ। हाँ, अब आ रही है आवाज? हेलो? हाँ, अब आ रही है। हाँ। हाँ तो जी, आ रही है। हाँ, वो जो माइकल फिलिप थे जो तैराक रहे हैं, जिनको मेडल मिले हुए थे इंटरनेशनल, उनका भी हेड हाँ। एबनॉर्मल था, बड़ा सा। तो कहने का मतलब है, हाँ, बड़े हेड वाला आदमी या तो फीबल माइंड होना हो जाएगा। अगर फीबल माइंड नहीं पाया गया तो भाई वो क्रिमिनल कैरेक्टर का होगा। दो बात क्लियर हो गई। बिल्कुल। हाँ, इससे आगे कह रहे हैं, द फॉलोइंग फ्रॉम टाइप्स ऑफ मैनकाइंड इज परटिनेंट। अब आगे यही। एक ये यहीं हाँ। रुकेंगे हम, तो आगे जो बताएंगे, जो स्टेटमेंट है, इसमें कह रहे हैं हम्म। कि टाइप ऑफ मैनकाइंड किस तरह से फॉलो करती है इसको लेकर के, हेड के साइज को, हम्म। तो वो भी बताया जाएगा। इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे दोस्त। ठीक है। जी। राम राम भाई। जी। राम राम जी।